Welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss वर्कशीट नंबर 84 और ये वर्कशीट आपकी 10 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, इसके रिवीजन में आज हम देखने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था कि दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉप एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जिसमें प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और हेट्रोट्रॉप जिसमें हमारे एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है होलोजोइक। तो वो क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। वो एनिमल्स जो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और बॉडी के अंदर ही उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे अमीबा एंड ह्यूमन बींग। हम लोग क्या करते हैं, फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और हमारी बॉडी से डाइजेस्ट करती है और इसको पूरा डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइटिक वो होता है जो फीड करते हैं डेड, मरे हुए किसी भी प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं। एग्जाम्पल फंगाई। पैरासाइट लिव इनसाइड आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन। इसके अलावा पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि क्या होता है, कटा यानी प्लांट पैरासाइट है। इसके अलावा टिक्स, टेप फॉर्म, जैसे कि जू वगैरह होते हैं, वो लिविंग बॉडी पे ही रहते हैं और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इन अ सिंगल सेल organism food may be taken in the entire surface, but as the complexity of the organism increase, different parts become specialized to perform different function. For example, amoeba take food using temporary finger-like extension of the cell surface, which fuse over the food particles coming from food vacuole in a तो इसके आपको बता रहे हैं कि जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि अमीबा है। अमीबा क्या होता है, उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, बीच में न्यूक्लियस, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये सिंगल सेल होता है और अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि जब इसे फूड यहाँ पे नज़र आता है तो यहाँ से ये थोड़ा सा शेप खोल लेता है और फूड को इनटेक कर लेता है। फिर इसी तरीके से जब इसे एक्सक्रीट करना होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट भी कर देता है, रिप्रोड्यूस भी कर लेता है। तो ये सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की बात करें, दिस इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन फूड। तो फूड के ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं डाइजेशन में, ठीक है। डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस पार्ट। हमारा जो फूड है अलग अलग पार्ट से होते हुए जाता है। आपको पता है फूड जो है, आप एक ह्यूमन बींग है, माउथ से एंटर करेंगे, फूड पाइप से जाएगा, इसके बाद स्टमक है, स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके बाद पूरा डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये कंप्लीट आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पे भी डायग्राम बनाना है। 2, 3, 4 एंड 5 में आपको आंसर करना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ शोइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन आपको बताना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो देखिए न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, फूड पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। तो अमीबा क्या करेगा, इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा अपने आप को और इस तरीके से वो फूड इनटेक करेगा, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल। डाइजेस्ट करने के बाद इसी तरीके से वो एक्सक्रीट भी कर देता है। क्वेश्चन 2 में बोला है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड डाइजेशन में सलाइवा क्या हेल्प करता है। सलाइवा क्या होता है, जो आपके मुंह में राल आती है, थूक आती है, उसे सलाइवा कहते हैं। द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज इट मॉइस्चन द फूड फॉर इजी स्वेलिंग। खाने को पीसने में, च्यूइंग करने में, चबाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हम खाना चबाते हैं तो वो थूक जो होती है वो खाने को ईजिली क्या करते हैं, स्वेलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप चटनी पीस रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ड्राई धनिया वगैरह सब डालेंगे तो नहीं पिसेगा, लेकिन उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देंगे तो ईजिली स्मूथ पेस्ट बनता है। तो इसी तरीके से फूड का होता है। इट कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमालाइज विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। इसके अलावा सलाइवरीज के अंदर एंजाइम होते हैं, ल्यूब्रिकेट एंड मॉइस्चन फूड दस एडिंग इन स्वॉलिंग। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है फूड डाइजेशन में सलाइवा। थर्ड में बोला है, व्हाट इज मीन बाय
पैरासिटिक मूवमेंट। पैरासिटिक मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? तो पैरासिटिक इज अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड थ्रू अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से फूड मूव करता है। इट स्टार्ट्स एसोफेगस वेयर स्ट्रॉन्ग वेव लाइक मोशन ऑफ स्मूथ मसल मूव बॉल सॉल्ट एंड फूड ऑफ द स्टमक। क्वेश्चन 4 में बोला है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का क्या रोल होता है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू डाइजेस्टिव एंजाइम। HCl हमारे फूड को ब्रेक करता है, हेल्प करता है स्प्लिट इनटू प्रोटीन्स। द एसिड गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो कॉल्ड किल बैक्टीरिया। स्टमक में जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का भी काम ये करता है। लेकिन अगर आप बहुत सारा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए आप कहते हैं एसिडिटी हो गई। फिर आपको बेस लेना पड़ता है इसे न्यूट्रल करने के लिए। क्वेश्चन 5 में बोला है हाउ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट एंड व्हाई इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड नेसेसरी। हाउ एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है? Digested food molecule are absorbed in the small intestine. This means that they pass through the wall of small intestine. Small intestine में आपका completely मतलब digestion हो जाता है almost and into our blood stream। और यहाँ से जो आपका digested food है वो blood stream के ज़रिए अलग अलग vessel के ज़रिए पूरी body में पहुँच जाता है। Once they are digested फूड मॉलिक्यूल आर कैरिड अराउंड द बॉडी टू वेयर दे नीडेड। जहाँ पे ज़रूरत है एक एक ईच एंड एवरी सेल में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपको NCERT में डायग्राम मिल जाएगा, आपको खुद से ड्रॉ करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपको ध्यान रखना है ऊपर आपको माउथ होना चाहिए, फूड पाइप होनी चाहिए, ठीक है, फूड पाइप आप बनाएंगे। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कंप्लीट एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी एग्ज़ाम अपडेट साथ साथ वर्कशीट के वीडियो ऑन टाइम मिलते रहें।